इजराइल को मिली अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार देने का दावा। इजराइल की बौखलाहट से डरा ईरान। ईरान ने इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक बुलाई। इन दिनों इजरायली सेना हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिला देने पर आमादा है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की जान से मार देने का दावा किया है और ये हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा झटका है, साथ ही इजराइल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी। खबरों के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत में कई हवाई हमले किए, जिसमें हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ और इसी में हसन नसरल्लाह के जान जाने की खबर है। साथ ही उसकी बेटी की भी जान जाने की खबर है और इजरायली सेना ने एक ट्वीट के जरिए इसकी पुष्टि भी कर दी है। इजरायली सेना ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हसन नसरल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। वैसे देखा जाए तो हसन नसरल्लाह का मारा जाना इजराइल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। साथ ही मिडिल ईस्ट में ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। माना जाता है कि ईरान हिजबुल्लाह के ज़रिए ही इजराइल पर दबाव बनाया करता था, लेकिन नसरल्लाह के जान जाने से अब ईरान को भी काफ़ी झटका लगा है। गौरतलब है कि नसरल्लाह की जान जाने से पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स को ढेर कर दिया था। लगभग 2 महीने पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया को भी ईरान में इजराइल ने मार गिराया था। इससे पहले इजराइल ने कई और हिजबुल्लाह कमांडर्स के मारे जाने की पुष्टि की थी। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा था कि हवाई हमले में दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट का कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और उसका डिप्टी हुसैन अहमद इस्माइल की भी जान गई है। आपको बता दें कि हसन नसरल्लाह से पहले हिजबुल्लाह का चीफ अब्बास अल मुसावी था। मुसावी को भी इजराइल ने 1992 में एक एयर स्ट्राइक में जान ले ली थी, जिसके बाद सत्ता हसन नसरल्लाह को मिल गई थी। यही नहीं, लेबनान पर इजरायली हमले को देखते हुए ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर खामनेई को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। और यही नहीं, ईरान का यह भी कहना है कि लेबनान में हमले से इजराइल की क्रूरता भी उजागर हुई है। वैसे देखा जाए तो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में हाल ही में कहा कि वो हिजबुल्लाह संगठन को ख़त्म करके ही दम लेंगे। इसी बीच हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के लगातार हमले भी जारी हैं। आपको बता दें कि इजराइल ने हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह को निशाना बनाने के लिए वायुसेना का इस्तेमाल किया था। साथ ही नेतन्याहू ने ईरान को भी नसीहत दी है कि वह किसी मुगालते में न रहे, उसका हर हिस्सा इजराइल की पहुंच में है। साथ ही हमास को भी समर्पण करने को कहा है। यानी अगर देखा जाए तो इस समय इजराइल बौखलाया हुआ है और वो जिस तरीके से स्ट्राइक कर रहा है, ऐसे में माना जाता है कि जो भी उसके दुश्मन हैं वो इस समय बहुत ही आतंकित हैं। यही नहीं, इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ मानो ऑपरेशन ऑल आउट ही चला रखा है, क्योंकि इससे पहले उसने उसके शीर्ष कमांडर मोहम्मद हुसैन सुरूर की जान ले ली थी और उससे भी पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर इब्राहिम कुबैसी को भी एक हमले में ढेर कर दिया था। यानी इजराइल ने ये जता दिया है कि अब उसके खिलाफ अगर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करता है तो उसे बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।